तूने तो खुदा की तौहीन कर दी है और तूने खुदा के लिए ऐसी बात कही है जो कहना दुरुस्त ही नहीं था। दो टुकड़ों की वजह से हो रही, और दो जबड़ों के दरमियान जो दो टुकड़े हैं, इन्हीं से अच्छाई की भी इब्तदा होती है, इन्हीं से बुराई की भी इब्तदा होती है। मुहब्बत की इब्तदा भी यहीं से और नफरत की इब्तदा भी यहीं से, सुलह की इब्तदा भी यहीं से और लड़ाई और झगड़े की इब्तदा भी यहीं से होती है। आप किसी को ज़रा सख्त बोल दें तो आगे से सख्त जवाब मिलेगा, आप किसी को नर्म बात करें आगे से नर्म जवाब मिलेगा, आप किसी को मोहब्बत का जुमला दें बदले में आपको मोहब्बत मिलेगी, आप किसी को सख्त जुमला बोलें बदले में आपको सख्त कहा जाएगा। कहा ना आप अलैहिस्सलाम ने, साहबे करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, मिशकात शरीफ की रिवायत है, पर कहा कोई शख्स भी, साहबे बैठे हुए हैं, आका फरमाते कोई शख्स भी अपने वालिदैन को गाली न दे। जो बंदा अपने वालिदैन को गाली देगा वो बंदा बड़ा बदबख्त होगा। साहबा पूछने लगे या रसूलल्लाह, भला अपने वालिदैन को भी कोई गाली देते? वो ज़माना था ना, आज का ज़माना नहीं था। वो ज़माना था जब मेरे, अगरचे वो उस वक़्त काफिर लोग भी जो थे वो भी वालिदैन का बड़ा एहतराम करते थे। आप अंदाज़ा कर लेना वालदा की अहमियत थी, तभी तो उस सहाबी की वालदा ने कह दिया था ना, मैं तुझे दूध भी माफ़ नहीं करूँगी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिए। परेशान हो के आ गए थे, या रसूलल्लाह माँ तो मेरी बड़ी सख्त नाराज़ हो गई है, मैं क्या करूँ? अब माँ की अहमियत ही थी ना। जब सहाबी आकर कहने लगे थे या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले। आका मैंने तो कलमा पढ़ लिया, मेरी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा, आप दुआ फरमा दीजिए। आका ने हाथ उठाए, नबुव्वत के हाथ उठाए, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी। सहाबी भागते हुए घर में पहुंचे, रास्ते में किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे? बड़ा बेताबो बेचैनो बेकरार होके जा रहे, मामला क्या है, माजरा क्या है? मुस्कुरा के कहने लगा मेरी माँ की तकदीर बदलने के लिए, मेरी माँ के ईमान को, ईमान वाली दौलत मिलने के लिए पैगंबर ने हाथ उठा लिए हैं। यकीन पक्का है माँ को ये की दौलत मिलेगी। देखना ये चाह रहा हूं पहले मैं पहुंचता हूं, ये मेरे पैगंबर की दुआ पहुंचती है। घर पे पहुंचे, दस्तक दी अंदर से। माँ ने कहा कौन? कहा बेटा हूं। कहा बेटा सब्र करो। कहा माँ क्या कर रही हो? कहा गुस्ल कर रही हूं। कहा क्यों? कहा बस दिल में आ गया तेरे मोहम्मद के कदमों में जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगी। मर्द करो, ये तो एक अलग मौजू ना मेरे आका की, मर्द करो। वालिदैन, आका ने फरमाया कोई शख्स भी अपने वालिदैन को गालियां ना दे। आज का जमाना तो नहीं था ना, आप मीडिया के ऊपर देखते हैं, अभी चंद दिनों पहले एक खबर आई हुई थी, एक जालिम ने अपनी महबूबा के पीछे अपनी मां का सर कुल्हाड़े से काट के रख दिए। सगी मां, हकीकी मां जिसके पांव तले जन्नत है। मीडिया के ऊपर वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई, उसने धड़ अलग पड़ा है, मां का सर अलग पड़ा है। यह मुआशरा, मैं कहता हूं वो भी जिहालत का मुआशरा था। आप अलैहिस्सलाम ने जिहालत को खत्म किया, वो यकीनन मुआशरा जिहालत का था। और आज के मुआशरे में जो काम हो रहा है इसको हम क्या ताबीर करेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। कहा कोई बंदा अपने माँ बाप को गालियां ना दे। आका हम कैसे माँ बाप को गालियां दे सकते हैं? भला कोई वालिदैन को भी गालियां देता है? कहा हाँ देता है। कहा या रसूलल्लाह कैसे? कहा तुम दूसरे के माँ बाप को अपनी जुबान से गालियां दोगे, बदले में वो तुम्हारे माँ बाप को गालियां देगा। ये तुम्हारे माँ बाप को जो गालियां पड़ी हैं इसका सबब तुम्हारी जुबान से उसके माँ को गाली पड़ना हुआ है। हम जुबान को संभालना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। यकीनन जिसने जुबान संभाल ली, मैंने अर्ज किया ना, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, यूं जुबान बाहर निकाल के जुबान को पकड़ते और पकड़ के कहते हा हा ये वो टुकड़ा है जिस्म का, अक्सर लोग जहन्नम में इसकी वजह से जाएंगे। का खुश नसीब है वो इंसान जिसकी खामोशी फिक्र के साथ हो और जिसकी गुफ्तगू जिक्र के साथ हो। खामोश रहा, सोचता रहा, ये नहीं सोचा कि मैंने डाका कहां डालना है, ना ना ना, वो खुश नसीब नहीं है। खामोश रहा तो सोचता रहा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम कैसे लाना है, मैंने अपने बच्चों को इस्लाम के अंदर तरक्की कैसे दिलवानी है, मैंने बच्चों की तालीमात के अंदर कैसे इस्लामी निज़ाम को लाना है, मैंने अपने घर के निज़ाम को पैगंबर की सुन्नतों के मुताबिक कैसे लाना है, मैंने अपनी बीवी के हुकूक जो पैगंबर की जुबान से मिले हैं कैसे अदा करने हैं।
मैंने अपने बच्चों के हुकूक पैगंबर की जुबान से मिले कैसे अदा करने हैं, मैंने माँ के हुकूक कैसे अदा करने हैं, मैंने बहन के हुकूक कैसे अदा करने हैं। एक छत के नीचे रहते हुए मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूं कि मेरी बीवी भी राजी हो जाए और माँ भी राजी हो जाए। यह भी माशरे का सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम है ना। ये पता उसी को होता है जिसकी शादी हुई हो। जो कमारा होता है ना, घर के अंदर 2-3 भाई हो ना, एक की शादी हो जाए और 2 कमारे हो, वो शादीशुदा भाई बेचारा कोई भी काम कर लेना, ये कमारे भाई उसको ऐसे देखते हैं, कट्टा कसाई को देखते हैं। हकीकत बात वो देखते, क्यों? उनके ज़हन में एक ही बात होती है, ए सवाणी थल्ले लग गई है, बस ये को देखो सही, ए सवाणी थल्ले लगा खड़े, बस माँ दी तो गाली नहीं सुनता ना। ये एक मुआशरे का अलमी है। और जो शादीशुदा दोस्त हैं उनको इस बात का अंदाजा यकीनन होगा। वो कोई भी काम कर ले बेचारा, माँ की रजामंदी के लिए, माँ को खुश करने के लिए कोई काम कर ले, तो जिनाबे वाला अपने कमरे में पहुंचने की देर होती है, बस बाजों को तो चप्पल भी पड़ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं पड़े अभी तक। चप्पल भी पड़ जाते हैं। क्या माँ के लिए सारा कुछ हो रहा है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई हूँ, सारा कुछ करके आ गई, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ये बेचारा बीवी की तरफ थोड़ा सा लग जाए तो जो माँ का मुंह बनता है, बहनों का मुंह बनता है, वो तो अलग चीज है ना। उधर से भाइयों का चेहरे देखने वाले होते हैं। वही बात है, ऐसे कट्टा कसाई को देख रहा हूँ, वो देख क्या कमाल है, बीवी के पीछे लगा हुआ है बेगम। ये बड़ा मुश्किल काम है, एक छत के नीचे उनको राजी रखना। मैं उमूमन कहता हूँ शादी के बाद औरत तकसीम नहीं होती है, औरत जुदा होती है, अलविदा होती है, माँ बाप उसको भेज देते हैं, तकसीम बेचारा मर्द होके रह जाते हैं। उसने क्या करना है, उसी छत के नीचे माँ को भी राजी रखना है, बहनों को भी राजी रखना है, बीवी को भी राजी रखना है। इसके हक में ज्यादा बोल गया वो गई, उसके हक में ज्यादा बोल गया ये गई। ये बेचारा बस चटनी की तरह पिस रहा होता है, बस जितना रगड़ता रहेगा उतना इसके अंदर जायका बनता चला जाएगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था जुबान की अहमियत क्या है। जिनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये वो टुकड़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, 2 चीजों की जमानत देना तुम्हारा काम है, जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हें दुनिया में दे देना मुझ पैगंबर का काम है। आका कौन सी 2 चीजें हैं? कहा 2 जबड़ों के दरमियान जो है इसको तुम महफूज कर लो, 2 टांगों के दरमियान जो टुकड़ा है इसको तुम महफूज कर लो, अपनी जुबान और शर्मगाह की जमानत तुम दे दो, जन्नत का सर्टिफिकेट मैं मोहम्मद तुम्हें अता कर देता हूं। अब जुबान की अहमियत हदीस मुबारक में आता है, एक बंदा सिद्ध के दिल से पढ़े, आप सब लोग पढ़ लें जरा। एक बंदा सिद्ध के दिल से कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे सुनिए जरा, कितनी प्यारी बात है। का इसने जुबान कहां से बोलते हैं जी? ये जुमला जुबान से बोलते हैं ना जी। जुबान से अदा किए हुए जुमले का अहमियत समझिए। का इसने सिद्ध के दिल से कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक फरिश्ता इसकी जुबान से अदा किए हुए कलमे को लेता है, इसको बड़े खूबसूरत कपड़े के अंदर लपेटता है, बाकायदा इसका गिफ्ट बनाते हैं और गिफ्ट पैक बना। समझाने के लिए कह रहा हूं, ये हदीस के अल्फाज नहीं, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, मफहूम बता रहा हूं। उसको गिफ्ट पैक बना के खूबसूरत बना के तेजी के साथ आसमान की तरफ जा रहा होता है। ये इधर से तेजी के साथ आसमान की तरफ जा रहा है, उधर से आसमान से एक और फरिश्ता तेजी के साथ नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं। रास्ते के अंदर जैसे इनकी आपस में मुलाकात होती है, वो ऊपर वाला फरिश्ता इस नीचे से जाने वाले फरिश्ते को पूछता है, हाँ भाई किधर का इरादा है, बड़ी तेजी लगी हुई है, स्पीडें लगी हुई है, कहां जा रहे हैं? ये मुस्कुरा के कहते हैं मेरे एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मुहब्बत के साथ अपनी जुबान से कलमा अदा किया है, मैं वो कलमे का तोहफा गिफ्ट पैक बना के रब ताला के हुजूर बतौरे हदियतन पेश करने जा रहा हूं। अच्छा ये पूछता, चलो मैं तो वो लेके जा रहा हूं, तू कहां जा रहा है? तवज्जो तवज्जो, तू कहां जा रहा है? बड़ी तेजी के साथ नीचे उतर रहा था, जा कहां रहे? वो मुस्कुरा के फरिश्ता कहते हैं वही बंदा जिसने कलमा पढ़ा, जिसका तू कलमा लेकर रब के दरबार में जा रहे हैं ना, कलमा पहुंचने से पहले मेरे रब ने मगफिरत का परवाना मुझे दिया और मैं उसके लिए मगफिरत का परवाना उसको देने जा रहा हूं। अंदाजा करें, जुबान से जुमला निकला है ना, इसकी अहमियत देखे। और ये जुबानी का जुमला होता है ना, जिनाबे वाला आपकी शादी हुई, निकाह होते हैं, मौलवी साहब क्या करते हैं? कोई अल्फी के साथ मियां बीवी को जोड़ते हैं। देखो ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, वो उनके मजहब में होगा, वो साड़ी पकड़ के पीछे से बांध देते हैं, वो पता नहीं क्या सीन होता है। लेकिन हमारे मजहब में तो ऐसा नहीं है। मौलवी साहब मस्जिद के अंदर बैठे हैं, लड़की घर के अंदर बैठी है, मौलवी साहब यहाँ कहते हैं हाँ जी फलां इब्ने फलां को तेरे निकाह में दिया, 10 की प्रोग्राम है तेरा? कहता है जनाब कबूल है। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं जनाब क्या प्रोग्राम है, कबूल है? वो कहते हैं जी कबूल है। 3 मरतबा कबूल ही तो करवाया ना। इधर से कहा लड़की के पास चले जाओ जी गवाह, वो गए लड़की के पास, हाँ जी उससे भी कर ले, उन्होंने कहा जनाब कबूल है हमें। बस ये कबूल का जुमला ऐसा होता है, लड़की की जिंदगी बदल के रह जाती है।
बगैर जंजीरों के और रस्सियों के वो बंद के रह जाती है। अब वो मर्द, बाप जो कह रहा है नहीं मत पूछना, माँ जो कह रही है वो नहीं सुनना, खाविंद जो कह रहा है वो और ये शरीयत का हुक्म भी है। मेरे पास कल एक बच्ची का मैसेज आया, सवाल पूछ, मुफ्ती साहब ये बताइए, शादीशुदा होने के बाद हम एक तरफ अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारा खामिद होते हैं, हम खिदमत करना चाहते हैं, एन उसी वक्त में वालिद कोई काम कह देते हैं, शोहर कोई काम कह देते हैं, हम शोहर की बात को तरजीह देंगे या वालिदैन की बात को तरजीह देंगे? मैंने कहा मेरा बेटा, शादी से पहले वालिदैन की अहमियत ज्यादा थी, अब शादी हो गई है तो खामिद की अहमियत ज्यादा है। अब पहले इसकी बात मान, इसके कामकाज पूरे कर, इससे इजाजत ले, तब जाके वालिदैन की तो खिदमत कर सकती है। बगैर खामिद की इजाजत के वालिदैन की खिदमत की भी इजाजत नहीं है। अंदाजा करें क्या हुआ सिर्फ एक जुबान के जुमले से। यह जुबान का जुमला कितना अहम होता है कि इससे बगैर रस्सियों, अच्छा जब टूटता है तब भी मामला ऐसे ही है। खुदा न खास्ता गुस्से के अंदर, दारुल इफ्ता में हमारे पास सुबह से शाम तक यही मसले आते हैं, जिनाब मैंने गुस्से के अंदर अपनी बीवी को कह दिया तलाक तलाक तलाक, मैं मुस्कुरा के कहता हूं, कभी मोहब्बत में भी कोई कहता है बीवी को? जुमला समझ रहे हैं? वो तू कहता नहीं जी मैंने गुस्से में तलाक दी थी। मैंने कहा प्यार में तो कोई नहीं देता होता ना, ऐसे तो कोई नहीं होता ना। जनाब एनिवर्सरी आ गई है, अब आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज मैं आपको शादी का गिफ्ट दे रहा हूं 1 साल का। बीवी पूछती है क्या है गिफ्ट? कहा बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं तलाक है तलाक है तलाक। ऐसा तो कोई नहीं कहता, गुस्से में ही कहा जाता है ना। अब ये 3 मरतबा कबूल कहो जुबान से तो जुड़ गया, 3 मरतबा जुबान से कह दिया तलाक तलाक, मामला खत्म हो गया। मालूम हुआ कि जुबान से निकला हुआ जुमला कितना अहम है। और ये जुबान से निकले हुए जुमले खुदा की कसम कभी ऐसा होते हैं, इंसान को मेरे अल्लाह के कुर्ब, इतना कुर्ब अता कर देते हैं कि इंसान हैरान हो जाते हैं। और कभी ऐसा हो जाता है कि मजाक में कहा हुआ जुमला इंसान को बिल्कुल आखिरी दर्जे, यहां तक के ईमान से भी खारिज कर देते हैं। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में क्या एक बड़ा जुमला मशहूर होता है, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, समझाने के लिए कह रहा हूं। किसी से पूछो ना यार तेरा घर कहां है, तेरा घर कहां है? अगर उसका घर बड़ा दूर है, हमारी जुबान ओ यार मेरा घर बहुत दूर है, कित्थे तेरा घर? ओ खुदा दे पिछवाड़े वदा, ये जुमला बोला जाता है ना जी, खुदा दे पिछवाड़े। क्या मतलब? इस जुमले का मतलब उसने अल्लाह के लिए जिहद को साबित किए, अल्लाह के लिए जिहद को साबित करके अल्लाह के बैक पे उसने घर बताया है। और जालिम तूने तो खुदा की तौहीन कर दी है, और तूने खुदा के लिए ऐसी बात कही है जो कहना दुरुस्त ही नहीं था। हम रोजमर्रा की जिंदगी में मजाक मजाक में ऐसे जुमले बोल जाते हैं, और इन जुमलों के बोलने से यकीन कीजिए कि ईमान बंदे का सलामत नहीं रहता। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, जुबान क्या है? अजुर्मुहु सगीर, जिर्मुहु सगीर, इसका जिस्म तो बड़ा छोटा सा होता है, जुर्मुहु कबीर, लेकिन ये हड्डियां तुड़वा के रख देती है। अपनी जुबान को संभालना, इस जुबान से निकले हुए जुमलों को संभालना, यह भी इंसान का बड़ा कमाल है। और फिर जब कोई बात कर लो, अहद कर लो, वादा कर लो, उसको निभाना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जुबान से किसी को तकलीफ ना दो, बात करो तो सच्ची करो, झूठ कभी ना बोलो। ये सच्चाइयां इंसान को तरक्कियां देती हैं। और मैंने कई मरतबा वाकया सुनाया, हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले मुफ्ती इलाही बख्श साहब का बड़ा मशहूर वाकया है। एक मामला हुआ जिनाबे वाले, एक जगह के ऊपर, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ हुआ, हिंदू कहते हैं जमीन हमारी है, मुसलमान कहते हैं जमीन हमारी है। केस चला, अंग्रेज जज की अदालत के अंदर पहुंच गया। अब अंग्रेज सर पकड़ के बैठे, मैं किसके लिए फैसला करूं? मजहबी मामला बन गए। अब मैं मुसलमानों के लिए क्या तो हिंदू जीने नहीं देगा, हिंदुओं के लिए क्या तो मुसलमान जीने नहीं देंगे। अब कहा यार कोई रास्ता निकालो, सुलह सफाई की कोई बात कर लो। हिंदू खड़ा हुए, हिंदुओं ने कहा, जो उनकी टीम थी, मुशावरती टीम थी, जो भी थी, उन्होंने कहा जनाब हमारी एक राय है, उस राय के मुताबिक आप फैसला कर दे, हम तस्लीम करेंगे और ये मुसलमान भी मानेंगे। कहा राय क्या है? कहा फलां इलाके के अंदर फलां मुफ्ती साहब है, नाम उनका इलाही बख्श है, उनको बुला लें, उनसे फैसला करवा लें। उन्होंने अगर ये कह दिया कि ये जमीन मुसलमानों की है, हम दस्तबरदार हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कह दिया कि ये जमीन हिंदुओं की है तो फिर हमें दे दें, हम मंदिर बनाएंगे। काजी साहब ने कहा जी मुसलमान राजी है, मुसलमान तो खुश हो गए, मुफ्ती साहब हैं, अब जाहिर है मस्जिद के लिए तो यकीनन कोई ना कोई बात करेंगे ना, इन्होंने तो झूठ नहीं बोलना, मंदिर तो नहीं ना कहेंगे, सब राजी हो गए। ये हिंदू बेचारे बाहर निकले तो हिंदुओं ने तो पकड़ लिया, ये तुमने क्या किया, हमारा तो जीता जीता केस हरवा दिए, हमें तो शिकस्त हो जाएगी। कहा ना 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 कुछ नहीं होता, आप बात करें। पेशी दे दी, अगली पेशी के ऊपर मुफ्ती साहब को बुलाया, मुफ्ती साहब को सामने बिठाकर काजी साहब ने पूछा जनाब मुफ्ती साहब बताएं क्या मामला है, यह जमीन किसकी है? कहा जी खामोश। कहा मुफ्ती साहब बताएं। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने जिसके लिए कह दिया जमीन उसी की होगी।
का सच पूछते हो तो यह जमीन मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की मिल्कियत है। अब हिंदू तो खुश हो गए, कहा अच्छा हिंदुओं की मिल्कियत है। मुफ्ती साहब मसला भी बता दें, यह जमीन अगर हिंदुओं की है, हिंदुओं को दे दे, वो इस पर अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या मंदिर बनाने की इजाजत है? मुफ्ती साहब ने सर उठाया, कहा जब जमीन उनकी मिल्कियत है, वो अपनी ममलूका जमीन के अंदर जो भी तसर्रुफ करना चाहे कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब मुसलमान खड़े हैं, मुफ्ती साहब मरा देता, केस जीता जिताया हमारे तो हाथ से निकलवा दिया ना। जज ने फैसला किया, फैसला करते वक्त लिखा, और लिखते वक्त का आज के फैसले में मुसलमान तो हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया है। मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। मुसलमान झूठ बोल रहा, कह सकते थे, इन्होंने दावा किया हुआ था, लेकिन इस्लाम का हुक्म था सच बोलना। मुफ्ती साहब ने सच बोलकर इस्लाम की जीत करा दी। यह जमीन काफिरों की, काफिर अपना मंदिर बना सकते हैं। रब्बे काबा की कसम, उसी अदालत के अंदर वो जो हिंदू खड़े हुए थे उठकर कहने लगे जज साहब गवाह हो जाना, जो इस्लाम जीता है, हम आज सारे के सारे उसी इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। याद कर रहा हूं, जब बंदा जुबान करता है, जुबान की हिफाजत। वक्त खत्म हो गया, आपके सामने गुफ्तगू इंशाअल्लाह बकिया अगले जुमे करेंगे।